पूरे ब्रह्मांड में जवानी एक ऐसी चीज है जहाँ जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। इसे समझने की कोशिश करिएगा कि जब व्यक्ति मीठा बोलता है तो अमृत घुल जाता है, और जब व्यक्ति कड़वा बोलता है तो जहर घुल जाता है। एक मारता है और एक जिंदा करता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बालों को, अपने गालों को सुंदर मत बनाइए, अपनी वाणी को सुंदर बनाइए। वाणी से पूरी दुनिया आकर्षित हो जाती है। हजारों नींबुओं का रस पूरे पंडाल में रख दो, एक भी चींटी नहीं आएगी, किंतु यदि एक बूंद चाशनी की गिर जाए या डाल दी जाए तो हजारों चींटियां एकत्रित हो जाती हैं। वाणी को नींबू के रस जैसा खट्टा नहीं, चीनी जैसा मीठा बनाओ, ताकि हर व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होकर आपका क्या हो जाए। आप जानते हैं, जो कड़वा बोलता है उसकी दशा नींबू जैसी होती है। नींबू की दशा कैसी होती है? सबसे पहले उसे मसला जाता है, फिर काटा जाता है, फिर टुकड़े करके रस दबा दबा कर निचोड़ा जाता है, और अंत में इन छिलकों को बाहर फेंक देते हैं, जिन्हें सड़कों पर आते जाते लोगों और जानवरों के पैर लगते हैं। इसलिए चाशनी को बना करके रखिए, अपनी वाणी को चाशनी जैसे। इस देश में महाभारत शकुनी के पासों से, जुआ के खेलने से, द्रौपदी का चीरहरण करने से नहीं हुआ। यह महाभारत हुआ द्रौपदी के कटु वचनों से कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। इसीलिए वाणी को मधुर बनाइए। धृतराष्ट्र ने खंडप्रस्थ पांडुपुत्रों को दिया और इंद्रप्रस्थ दुर्योधन को। अपने बाहुबल से पांडुपुत्रों ने खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। वहाँ उन्होंने जो महल बनवाया वो बड़ा सुंदर था। उसकी विशेषता थी, जो होता था वह दिखता नहीं था, और जो नहीं होता था वह दिखलाई देता था। वहाँ पर एक पानी की बावड़ी दिख रही थी, पर उसमें जल नहीं था। रंगोलियाँ जगह जगह बनी हुई दिख रही थी, पर रंगोलियाँ नहीं थी। दुर्योधन चल रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और छपाक से बावड़ी में गिर पड़ा। झरोके से अट्ठास आई, देवर जी गिर गए, ये हस्तिनापुर नहीं इंद्रप्रस्थ है। ओहो, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और उसने दांत भींचते हुए मुट्ठी कसकर उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, मैं तेरे इस उपहास का भरी सभा में बदला लूँगा, जिसका परिणाम हुआ चीरहरण। ये वाणी का दुष्प्रयोग है। कर्मा प्रबंध निगणैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिवशता परमादिदेवं त्वं श्रीये कल्मषे गणोन्मथनाय देव शुद्धोदिकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम 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 हम सम तम पम पम वम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षिम क्षिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेने श्रीजिनाभिषेच्यामिति स्वाहा। ओम मृदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर से श्री महावीर जन मस्तकोपरि अभिषेकांते महार्घं नृपमामुति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते महावीर तीर्थंकराय द्वादश कल परिवेष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र पड़ा मंडल मंडिताय ऋष्यारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयाम सर्वशत्रुभयाम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयाम सर्वराजभयाम सर्वचौरभयाम सर्वदुष्टभयाम सर्वमृगभयाम सर्वमात्मचक्रभयाम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगशमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वबैताल साकिनी भयाम सर्ववेदनीयां सर्वमोहिनीयां सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट पटम पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हनन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विसंवर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु। अस्माकं आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्योपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्वेद संघस्थ ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री शास्त्र लाभ पुत्र वधू श्रीमती मेघा जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री अभय कुमार जैन श्रीमती सुनीता जैन पुत्र अक्षय जैन पुत्र वधू मेघा जैन पुत्र अक्षत जैन पुत्र वधू वृष्टि जैन पौत्र पौत्री अविरल अग्रिम आरव एवं अन्य जैन प्रीत विहार दिल्ली। द्वितीय शांति धारा करता श्री अशोक जैन श्रीमती मंजू जैन पुत्र राहुल जैन पुत्र वधू श्रीमती ममता जैन पौत्र मास्टर गर्वित एवं युग जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली। तृतीय शांति धारा करता सुश्री पारुल जैन की मनवांछित फल प्राप्ति हेतु प्रीत विहार दिल्ली। चतुर्थ शांति धारा करता श्रीमती निर्मला जैन पुत्र आशीष जैन पुत्र वधू वर्षा जैन पुत्र मनीष जैन पुत्री प्रज्ञा जैन शकरपुर एक्सटेंशन दिल्ली। पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र जनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। नोगे अर्घ्य बनावते हैं वसु कर्म अनादि संयोग ही नसावते हैं श्री वासु पारस वीर
नमो मन वचन धरि प्रेम पांचों बाले अति। ओम ह्रीम श्री वासुपुज मल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर जिन पंच बाल ऋषि तीर्थंकृभ्यो नमः। तच्चरणारविंदयो शांतिधारानंतरे महार्घम नृपमामुति सा।